कि जैसे फूलों को पिरो के माला बनाई जाती है, इस तरह जिन्होंने अपने बौद्धिक कौशल से भगवान के आशय को, भगवान के भाव को समझ करके उन्हें शब्दों का रूप दिया, ऐसे गणधर भगवान और शब्दों की माला बनने के कारण, ग्रथन होने के कारण जिसे ग्रंथ कहा जाता है, जिसे ग्रंथ कहा जाता है, ऐसे श्रीमद् उत्तराध्ययन जी सूत्र, सूत्र किसे कहते हैं? जो सूचना देता है, जो सूचना देता है। सूचना देना मतलब किसी चीज़ की जानकारी, कोई मैसेज डिलीवर करना। और ये सूत्र क्या मैसेज डिलीवर करते हैं कि हे आत्मा, यदि तुम भगवान को मान रहे हो तो भगवान के इन मैसेजेस को भी मानो, इन्हें सुनो, इन्हें ज़िंदगी में धारण करो। जहाँ पर भगवान के मैसेजेस कलेक्टेड है उसे सूत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्योंकि वहाँ सूचना है। भगवान ने तरने की सूचना भी दे दी और डूबने की सूचना भी दे दी, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और सूत्र कहा जाता है सुत्त, जो सोया हुआ है। अर्थात बहुत बार अर्थ की दृष्टि से हमें सूत्र की बातें समझ नहीं आती, मगर जब गुरुओं के मुख से उन बातों को सुनते हैं तो हमारे भीतर का सोया हुआ अध्यात्म का भाव भी जागता है। और जो अर्थ हमें क्लियर नहीं हो रहा था, गुरुमुख से सुन कर के वो सुप्त, वो सोया हुआ अर्थ भी जागृत होकर के हमें अपना पूरा मीनिंग क्लियर कर देता है। उसे क्या कहते हैं? सूत्र। सूत्र धागे को भी बोलते हैं। रक्षा सूत्र ट्रेंडिंग है ना, वो भी तो आजकल कितनी तरह के सूत्र आ गए। अब सूत्र का मतलब धागा। जैसे धागा किसी सुई में पड़ा हो, सुई समझते हैं ना, सुई में धागा पड़ा हो, सुई धरती पे नीचे हाथों से छूट कर गिर जाए तो जैसे उस धागे सहित सुई को ढूंढना, पकड़ना, उठाना आसान है, सिमिलरली जिस आत्मा ने सूत्र ज्ञान मीन्स इस आध्यात्मिक नॉलेज को सुना है, इन उत्तम बातों को कानों के माध्यम से या बुक्स को रीड करके, जिसने अपने थॉट प्रोसेस में को, स्वयं को उस दलदल से, उस गलत ट्रैक से उठाना आसान हो जाता है। इसलिए क्या बोला इसे? सूत्र। पुराने टाइम में सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी होती थी। सीढ़ियाँ कैसी होती थी? बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती। जब ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ होती तो बुजुर्ग लोग भी चढ़ना तो है, अब चढ़ना है तो बच्चों से क्या बोलते? भाई मेरे लिए ना नीचे से लेकर ऊपर तक रस्सी बनवा दो। क्या करवा दो? वो रस्सी बंध जाएगी तो हम उसका सहारा ले करके क्या हो जाएंगे? ऊपर तक चढ़ जाएंगे। इसी प्रकार जो आत्मा अपने अध्यात्म के, अध्यात्म का मतलब जो आत्मा से रिलेटेड है, अध्यात्म का मतलब जो आत्मा से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल का मतलब जो स्पिरिट से रिलेटेड है, उससे कनेक्टेड है। तो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वारोहण का मतलब आत्मा यदि आज इस लेवल पर है तो वह ऊपर इस लेवल तक पहुंच सके। इस लेवल का मतलब यदि उसका पेशेंस लेवल, उसकी सरलता का लेवल, उसकी विनम्रता का लेवल, उसके संतोष भाव का लेवल अभी कम है, तो उन लेवल्स को क्या किया जा सकता है? अपग्रेड किया जा सकता है। किसके माध्यम से?
इस सूत्र रूपी रस्सी का सहारा लेकर के अच्छा अच्छा सुनते सुनते विचार भी अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम श्रेष्ठ होने लग जाते। और यदि सुनना ही गलत होगा तो हमारे विचार भी गिरेंगे, विचार गिरेंगे तो आचार भी आचरण भी गिरने लग जाएगा। तो परमात्मा की ये बातें जिन्हें सूत्र कहा जाता है, श्रुत ज्ञान कहा जाता है, जिन्हें ग्रंथ कहा जाता, तो उस उत्तराधीन ग्रंथ में से, उस उत्तराधीन जी सूत्र में से, उत्तराधीन जी शास्त्र में से। शास्त्र का मतलब, शास्त्र का मतलब कोई गैस तो लगाओ। शास्त्र को शास्त्र क्यों बोलते हैं? पहला पॉइंट है शासु अनुशिष्टो धातु से शब्द बना है शास्त्र। अब शासन करना तो समझते हैं ना, शासन करना मतलब किसी को अपने कंट्रोल में रखना। तो ये वे बातें हैं जो आत्मा को खुद पे कंट्रोल करना सिखाती है, खुद पे कंट्रोल करना सिखाती है। और त्र का मतलब है त्राण, त्राण का मतलब है रक्षा। और उस आत्म नियंत्रण से, उस सेल्फ कंट्रोल से, उस सेल्फ डिसिप्लिन से क्या होगी? आत्मा की रक्षा। क्या होगी आत्मा की? गलत सोचना, गलत बोलना, गलत व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें क्या है? अनडिसिप्लिन चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें एक धर्म के मर्यादा की बाउंड्री से बाहर की चीज़ें हैं। धर्म का मतलब शांति, सिंपल। धर्म का मतलब शांति। अब शांत होना चाहते हैं तो हमें इस मर्यादा में रहना होगा। इस मर्यादा में रहने का मतलब हमें अनुशासन में रहना होगा। जो हमें अनुशासन में रहना सिखाए और वो अनुशासन जो हमारी रक्षा करे। कौन सा अनुशासन? व्यक्ति बहुत सी चीज़ों में डिसिप्लिन्ड होता है। किसी को अब सिगरेट पीने की आदत है तो उसको लगता है 6 बज गए, अब तो मेरे को जा कर के पीनी है। अब गलत चीज़ों के लिए भी बहुत लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, मगर वो डिसिप्लिन उनकी रक्षा में सहायक नहीं है। हेल्थ वाइज भी उनको इश्यूज आएंगे और देखने वाले को भी अच्छा वो लगने वाला नहीं है। अब गलत चीज़ों में भी कोई व्यक्ति बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, बहुत पंक्चुअल होता है, बड़ा रेगुलर होता है, मगर वो रेगुलरिटी, वो अनुशासन की पद्धति आत्मा के या उस व्यक्ति के देह की दृष्टि से अच्छी नहीं है, तो उसे हम शास्त्र नहीं बोलेंगे। ऐसे तो कुशास्त्र भी है, कितने सारे ऐसे बताने वाले भी हैं जो हमें डिसिप्लिन तो करते हैं मगर गलत चीज़ों में डिसिप्लिन करते, और ऐसा डिसिप्लिन हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो भगवान की बातें तो वीतरागों की, किनकी बातें हैं? वीतराग सिंपल समझा था, जिसमें ना राग होता है और ना द्वेष होता है। किसी के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है और किसी के प्रति किसी भी तरह की नफरत नहीं है। तो बिल्कुल जो स्टेबल है ना, सुपर स्टेबल आत्मा है, उन्हें वीतराग बोला जाता है। और सुपर स्टेबल आत्मा कौन होगी? कौन होगी? जिसमें ना राग होगा और ना, अब हमारे अंदर जब जब राग आएगा हम अनस्टेबल हो जाएंगे, हमारा थॉट प्रोसेस चलने लग जाएगा, हम एक टर्मोइल में घिर जाएंगे। मगर यदि हम चाहते हैं कि हम स्टेबल हो पाए तो हमें अपने राग को क्या करना है? जो हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है उन स्थानों से खुद को क्या करना है? वापस लौटाना है। तो जो हमें अनुशासन में रहना सिखाए उसे शास्त्र कहा, और वो शास्त्र ने अर्थ रूप में समझाया जो वीतराग आत्मा थे। तो उस अध्ययन की गाथाएं, चतुर्थ अध्ययन की गाथाएं सुन रहे परमात्मा संदेश मैसेजेस दे रहे हैं। चरे पयाए परिसक माणे, चरे पयाए परिसक माणे, जकिंचे पासंग हम न माणे, जकिंचे पासंग हम न माणे,
लाभंतरे जीवियवोहिता पच्चापरिनाय मलावधसे चरे पयाय परिसंकमाय। पहला मैसेज है कि जीना कैसे है, क्योंकि जीना भी तो एक आर्ट है ना, कला है, एक स्किल है, और उस स्किल को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब बोलना भी तो एक कला है, बोलना भी क्या है, कला है। उसके लिए वोकैबुलरी चाहिए, उसके लिए अच्छे लोगों को रीड करना पड़ेगा, आपको अच्छे लोगों के कनेक्शन में उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, और वरना गलत लोगों के संग से खुद को दूर रखना होगा। अब ये बात तो है बोलने के लिए, उसके लिए भी स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आपने कुछ बनाना सीखना है, कुछ बेकिंग में जाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए भी आपको अपना स्किल क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, नई नई चीज़ों से अपडेट रहना होगा। अब इसी प्रकार आगे बढ़े तो कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे बढ़ना चाहता है तो उसको उसमें भी तो स्किल हासिल करने के लिए, महारत हासिल करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। शरीर को मेंटेन करना है, बॉडी को फिट करना है, खुद की बॉडी में आजकल बोलते ना 6 पैक वो पैक कुछ भी बनाना है तो उसके लिए भी क्या करना होगा, एक ही दिन में तो कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में चले तो हमारा मन भी एक ही दिन में स्ट्रांग नहीं होगा, हमारी आत्मा भी एक ही दिन में मजबूत नहीं होगी। उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, डे बाय डे प्रैक्टिस करनी होगी। और वो प्रैक्टिस की मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, भगवान के मैसेजेस से। कहाँ से मिलेगी, आप लोग रोज़ क्यों सुनने आते हैं, हम लोग रोज़ क्यों सुनाते हैं, आपको सुनाते सुनाते हम खुद की भी रिवीजन कर लेते हैं, और आपको सुनाने के बहाने हम और भी चिंतन कर लेते हैं। और आप रोज़ सुनते हो, आपको क्या फ़ायदा है, बहुत सी बातें सेम होती है, मगर जैसे घर में खाना तो सेम ही होता है, बनाने के तरीके अलग हो जाते हैं, आटा तो सेम ही होता है, मगर जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी रोज़ आपको रिक्वायर्ड है, ऐसे ही अध्यात्म जीवन के लिए, स्पिरिचुअल बीइंग के लिए हमें कुछ नया, कुछ मोटिवेशनल, कुछ अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी रोज हमें रिवाइज करनी है। उससे क्या होगा, पहला पॉइंट, नई जानकारी आएगी, जो नहीं सुना उसे हम सुन पाएंगे, और जो सुना है उसकी उसकी रिवीजन हो जाएगी। और वो सुना हुआ हो सकता है हमारे आज काम नहीं आ रहा, सुना हुआ हो सकता है इरेशनल सा लगे, ये क्या है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये चीज़ें काम की नहीं है, मगर वो सुना हुआ आज लग रहा है काम का नहीं है, मगर क्या पता ज़िंदगी में कैसा वातावरण बन जाए और तुम कुछ गलत कमिट करने के लिए चलो, मगर तुम्हें ख्याल आया कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, कर्म करने वाला आत्मा है, कर्म का फल भोगने वाला आत्मा है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय साधन भी है, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, कुछ जानकारी होगी, आत्मा पे श्रद्धा भी, तुम्हारा फेथ होगा तो तुम जान सकोगे कि ज़िंदगी सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि ज़िंदगी इसके बाद भी है। ज़िंदगी आज ही नहीं बल्कि ज़िंदगी पहले भी थी। क्यों, आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कुछ भी करने जा रहे हो, जब तुम्हें ये ख्याल आने लगता है मैं कुछ भी करूँगा, उसका असर किस पे आएगा, मेरी आत्मा पे आएगा, और उसका कर्म का जो फल है मुझ आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जैसे गलत भोजन, गलत आहार करने से शरीर रोगी होता है, गलत चिंतन करने से मन रोगी होता है, परेशान होता है, ऐसे ही गलत चीज़ें मन, वाणी, शरीर से कमिट करने से आत्मा भी तो रोगी होती है, आत्मा भी तो अपवित्र होती है, उसके अंदर भी तो परेशानी आती है। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें जीना है,
जीना है मगर जीने का सलीका सीखना होगा। यत्ना से, समता से अपना और दूसरों का ख्याल रखते हुए तुम्हें जीना है। जीने की कला का नाम क्या है? चरे पयाई परिसंकमाणे, शंकाशील होते हुए कि मेरी जिंदगी में कोई किसी भी तरह का दोष एंटर ना कर जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। लिखने वाले ने लिखा है, जीने वाले ऐसे जी और मरने वाले ऐसे मर। जीने वाले ऐसे जी और मरने वाले ऐसे मर, सबक दे जाए तेरी जिंदगी और मौत भी। जिंदगी जिंदा दिलों में फूक दे रूहे हयात। जिंदगी जिंदा दिलों में फूक दे रूहे हयात। मौत ऐसी हो जो डाले मौत में भी जिंदगी। अर्थात तुम जी रहे हो तो इतनी जिंदा दिली से जियो कि तुम्हें देखने वाला सीख सके कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और यदि तुम फाइनली मरना तो है ही, डिपार्चर तो होना ही है, रुखसत तो करनी ही है इस मैदान से। अब जाने के बाद भी जो लोग खुद को डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, जो खुद को मरा मरा सा महसूस कर रहे थे, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मौत भी उनको एक लेसन दे करके जाए कि ऐसी मौत हो कि तुम्हारी मौत भी महोत्सव बन जाए। तो परमात्मा ने इन दोनों चीज़ों का वर्णन इस एक गाथा में कर दिया। चरे पयाय परिसंकमाणे जम किंची पासंग इह मन्न माणे। जब तक जीना है इतने अवेयर होकर के, इतने अलर्ट होकर के जीना है, इतने संभल करके जीना है कि दोषों के कांटे तुम्हारे कदमों में चुभ ना पाए। और यदि कोई सपोज दोष एंटर कर चुका है, क्योंकि जब पहली बार कोई गलती होती है तो ज़्यादा अंदर से इरिटेशन, ज़्यादा रिग्रेट फील आता है, मैंने गलत किया है। मगर जैसे जैसे वो चीज़ रिपीटेडली बार बार होने लग जाती है और 10 लोग दिखाई भी देते हैं और एक तरह से तुम्हें भी रिकमेंडेशन से मिलने लग जाती है, उसने भी ये गलत किया, ठीक है, दुनिया ऐसे ही चलती हो, वो गुस्सा करता है, मैंने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हिंसा रोज इतनी कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो झूठ बोल लेता है, सारे बोल लेते हैं, मैंने बोल लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। अर्थात किसी भी पाप के सेवन को हम कब नहीं छोड़ पाते? जब हम दूसरे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करके, मास जनरेशन के साथ खुद को कंपेयर करके खुद को क्या करते हैं? खुद को स्टैम्प करते हैं, ये ठीक है तो ऐसा ही चलता है। मगर परमात्मा कह रहे हैं तुमने दूसरों की ठेकेदारी नहीं लेनी है तुम्हें, क्योंकि अब स्थानक बनना है, कोठी बंगला बनना है तो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं ना, और वो कॉन्ट्रैक्टर तो पैसे भी लेता है, टाइम देता है, फिर तुम्हारा वो मकान बना करके देता है। मगर हम आत्मा ने क्या कर रखा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की ठेकेदारी लेकर के बैठे। परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है तो अपनी सेल्फ बीइंग की लो। किसकी जिम्मेदारी लो? अपनी आत्मा की, अपने कर्म की जिम्मेदारी लेकर के चलोगे तो हर समय तुम खुद को गलत स्थान से रोक पाओगे, गलत चिंतन से रोक पाओगे, गलत बोलने से रोक पाओगे, गलत क्रिया करने से खुद को रोक पाओगे। और उस रुकने का नाम संयम है, उस रुकने का नाम संयम है। तो परमात्मा ने कहा चरे पयाय परिसंकमाणे जम किंची पासंग इह मन्न माणे। और यदि कोई ज़िंदगी में दोष, कुछ गलती, कुछ भी गलत हो गया है, क्योंकि हमारी अंदर से कॉन्शियस होती है ना, वो अंदर से हमें बता देती है गलत है, और यदि खुद को फील हो रहा है वो गलत है तो भगवान कहते हैं उसका जल्दी से जल्दी सुधार किया जाए। उसका जल्दी से जल्दी, ये नहीं है कि बस मैं बड़ा हूँ, मेरे से गलती हो गई है तो मैं अंदर से तो फील करूँ और बोलूँ कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता है। बल्कि खुद को रिलैक्स करने के लिए भी तुम्हें जहाँ भी गलती है उसको अंदर से तो स्वीकार करना ही होगा। और जब वो स्वीकृति होगी तो भगवान कहते हैं तुम्हारी जीने की कला सुधर जाएगी, तुम्हारे जीने का तरीका, सलीका सुधर जाएगा। और अगली लाइन में बताया है लाभंतरे जीवीय वूह इत्ता। जब तक इस शरीर से
शरीर से लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लाभ मिल। यहाँ कहेंगे कि महाराज ये तो बड़ी सेल्फिश वाली सोच है, मगर सेल्फिशनेस भी तो दो तरह की होती है ना। पहली सेल्फिशनेस, स्वार्थपना, वो है जिसमें हम दूसरे का नुकसान करके अपना लाभ ढूंढते। पहला स्वार्थ कौन सा? जिसमें दूसरे का नुकसान करके हम अपना लाभ ढूंढते हैं। और दूसरी तरह का स्वार्थ है जिसमें हम किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि उसकी हेल्प भी करते हैं और उससे लाभ भी लेते हैं। मगर जब लगा इससे अब लाभ नहीं, तो फिर उसके प्रति अपने झुकाव को, अट्रैक्शन को, अटैचमेंट को, केयर को, हर चीज़ को धीरे धीरे कम करते करते उसको छोड़ देते हैं, उसको क्विट कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं लाभंतरे जीवीय वूह इत्ता। जब तक लगे ये शरीर तुम्हारा साथी, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा सहयोग कर रहा है। किस चीज़ में सहयोग कर रहा है? क्योंकि बिना शरीर के तो तुम साधना नहीं ना कर सकते। शरीर नहीं होगा तो तुम सेवा नहीं कर सकते। शरीर नहीं होगा तो तुम कुछ माला जाप करनी है तो कुछ भी करना है। व्याक्रिय भी तो शरीर है ना, देवी देवताओं का भी शरीर है, औदारिक भी शरीर है, आहारक भी शरीर है। शरीर होगा तो हम तो अभी औदारिक में है ना, हड्डी मांस वाले शरीर में है। तो हमें इस शरीर की केयर तो करनी है। कब तक केयर करनी है? जब तक ये हमारा सहयोग गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकना है संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। भगवान ने शास्त्र में कहीं पर भी सीधे ये नहीं बोला कि तुम मृत्यु का आलिंगन कर लो, तुम संथारा ले लो, बल्कि भगवान ने कहा जब तक शरीर सहयोगी है, उपयोगी है, तब तक तुम इससे लाभ लो, तब तक तुम इससे लाभ लो और इसका ध्यान भी रखो। क्योंकि शरीर इज इक्वल टू नौका। जैसे नौका है, नौका क्यों होती है? नदी को पार करना है तो नौका पे सवार होना पड़ेगा। मगर अब यदि वो नौका छिद्रों वाली है, एक दो छिद्र है तो उसकी रिपेयरिंग करवाई जाएगी। मगर यदि वो छिद्रों वाली नौका कई सारे छिद्रों से युक्त हो गई, फिर क्या किया जाता है? उस नौका का मोह छोड़ करके दूसरी नौका में शिफ्ट कर लिया जाता है। इसी प्रकार देह साधक के लिए साधना में एक सहयोगी कारण है अपने सफ़र को तय करने के लिए, अपनी मंजिल को तय करने के लिए। मीन्स शरीर का ध्यान रखें, तप करना है तो भी ध्यान रखें कि मैं ज़्यादा देर लंबे समय तक साधना कर सकूं। स्वाध्याय करना है तो भी शरीर का ध्यान रखें, सेवा करनी है तो भी शरीर का ध्यान रखें, और चिंतन करना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो फूड चाहिए, फूड चाहिए तो मीन्स उसका ध्यान रखा जाए। मगर उसका ध्यान कब तक रखे? जब तक उससे
अध्यात्म के स्पिरिचुअल क्वालिटीज उसकी एनहेंस हो सकती है, बढ़ सकती है। तुम किसी के काम आ पा रहे हो और तुम खुद को भी कुछ प्रोग्रेसिव मोड पर ले जाकर के धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, तब तक इसकी केयर करना धर्म है। मगर जब लगे लाभ के स्थान पे नुकसान ज़्यादा, कमाई के स्थान पे अब कर्जा बढ़ेगा, तो ऐसे स्थान पे भगवान ने कहा कि शरीर के प्रति मोह नहीं करो, ये तो आज मिला था और कल को बिछुड़ने वाला है। तुम उस सत्य को समझो कि शरीर नित्य नहीं है, शरीर का संबंध नित्य नहीं है। इसे जान करके जब तुम बड़ी जिंदा दिली से जिए हो, तुम मरते टाइम हाय हाय करते हुए नहीं मरना, बल्कि सत्य को पहचानना है कि शरीर तो छोड़ना ही है। अब उस सिचुएशन में आकर के परमात्मा कहते हैं संलेखना, समाधि मरण की तैयारी करें। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वे पंथ। कषायों की आग में जलता जलता आया हो, कषायों की आग में जलता जलता आया। वासना की राह में चलता चलता आया हो, वासना की राह में चलता चलता आया। दुख भरी इस यात्रा का दुख भरी इस यात्रा का सुख अंत हो। मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो। मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो। धर्म से मेरी प्रीत हो, वेदना पे जीत हो। धर्म से मेरी प्रीत हो, वेदना पे जीत हो। आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदन वन में हो, साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो। मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो। मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं शुभ भावों के साथ। ओम शांति।